हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से अपनी स्टडी कर रहे हैं। आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ वो बायोकेमिस्ट्री का है या बायोमॉलिक्यूल का भी आप कह सकते हैं। दैट इज़ रामाचंद्रन प्लॉट। सो जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन के स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है, थोड़ा बेसिक मैंने उसमें बताया है आपको। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलके बनते हैं, उसकी क्या बैकबोन होती है वो मैंने उसमें आपको बताया है। तो मैं वीडियो जो है लिंक में, मतलब उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट हम समझने वाले हैं। रामाचंद्रन प्लॉट में प्रोटीन के ही जो कहाँ पे अलाउड रीजन्स होते हैं, डाइहेड्रल एंगल के रिलेशन में रामाचंद्रन ने यहाँ पे दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन रामाचंद्रन के बारे में, रामाचंद्रन प्लॉट के लिए। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो तो मैंने जो आपको प्रोटीन बताया था, मैंने कहा था प्रोटीन बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलके बनता है। ठीक है, अमीनो एसिड की बैकबोन आपको बताई थी कि ये अल्फा कार्बन होता है, इधर H और इधर R ग्रुप होता है, इधर क्या होता है अमीनो ग्रुप और इधर कार्बोक्सी ग्रुप। ये एक अमीनो एसिड है, ये एक है। ऐसे दूसरा होगा इससे अटैच, तो ये दूसरा अमीनो एसिड होगा। फिर ऐसे तीसरा होगा एंड सो ऑन। ठीक है, सो ऑन, इस तरह से मतलब और भी अमीनो एसिड जुड़े होंगे। तो यहाँ पे जो रामाचंद्रन थे, इन्होंने डाइहेड्रल एंगल के बारे में बात किया था। डाइहेड्रल एंगल क्या है, फाई एंड साई, दो डाइहेड्रल एंगल जो है बारे में रामाचंद्रन ने यहाँ पे बात की थी। तो यहाँ पे जो फाई है वो क्या है और साई कौन सा एंगल होता है। देखिए, ये जो अल्फा कार्बन है, आप अभी इस वाले में देखिए, एक अमीनो एसिड को देखिए सिर्फ। ठीक है, तो जो अल्फा कार्बन होता है और अमीनो ग्रुप होता है, इसके बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को उन्होंने कह दिया, इस एंगल को कह दिया फाई, फाई एंगल। इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। और जो अल्फा कार्बन और कार्बोक्सी टर्मिनल के बीच में है, इस एंगल को कह दिया उन्होंने, इसको कह दिया साई। इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है फाई एंगल कौन सा है और साई एंगल कौन सा है। तो फाई एंगल है अल्फा कार्बन और अमीनो ग्रुप के बीच का, और साई एंगल है अल्फा कार्बन और कार्बोक्सी टर्मिनल का जो कार्बन है उसके बीच का। ठीक, तो इसी तरह से बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ के प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमने पढ़े हैं। तो भाई रामाचंद्रन जो थे, इन्होंने डेवलप किया रामाचंद्रन प्लॉट। इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, मेजरली हम इन्हीं का नाम पढ़ते हैं। और इन्होंने 1963 में, इन्होंने जो है 1963 में डेवलप किया रामाचंद्रन प्लॉट। और इन्होंने उसमें क्या है बताया कि जो डाइहेड्रल एंगल है फाई और साई, इनके कुछ एनर्जेटिकली अलाउड रीजन्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या क्या चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि पेप्टाइड्स किस किस चीज से कंपोज्ड होता है इस रामाचंद्रन प्लॉट से। तो हम ये पता कर सकते हैं कि जो पेप्टाइड है यानी जो प्रोटीन है वो एंटायरली डी अमीनो एसिड है या एंटायरली एल अमीनो एसिड है। ठीक है, या एंटायरली हेलिक्स है, एंटायरली बीटा शीट है। ठीक है, ये हम जो है पता कर सकते हैं, या एंटायरली बीटा टन है। तो हम ये पता कर सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट से। ठीक है, फाई साई मैंने आपको बता दिया, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो हर फाई साई के एंगल के लिए, मतलब फाई साई एंगल की कोई भी वैल्यू, तो नॉट एवरी एंगल ऑफ फाई साई आर अलाउड। ऐसा नहीं है कि कोई भी फाई साई का एंगल जो होगा वो अलाउड हो जाएगा अलाउड रीजन में। हर एंगल जो है अलाउड नहीं होता है। तो रामाचंद्रन ने जो प्लॉट बनाया था उसमें उन्होंने बताया था कौन सा अलाउड रीजन है, कौन सा डिसअलाउड रीजन है। तो अब हम उसके बारे में यहाँ पे समझने वाले हैं। ठीक है,
तो ये जो आप देखेंगे यहाँ पे, ये जो है रामाचंद्रन प्लॉट है, इस तरह से। ये 0 वैल्यू है, यहाँ पे भी 0 वैल्यू है। क्वाड्रेंट पढ़े होंगे आपने जनरली, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वैसे ही है। ये वाला है, ये है साई, और ये वाला जो रीजन है ये है फाई। ठीक है, अब आपको पता है कि जो क्वाड्रेंट होता है उसमें इस साइड वाला नेगेटिव होता है और इस साइड वाला पॉजिटिव होता है। सेम इस साइड वाला नेगेटिव होगा और इस साइड वाला पॉजिटिव होगा। क्लियर? ये सबको क्लियर होगा, क्वाड्रेंट पढ़ा होगा आपने मैथ्स में, तो आपको क्लियर होंगे। ठीक, तो यहाँ पे -180 तक, और सेम यहाँ पे ये +180। इस तरह से जो है रामाचंद्रन प्लॉट हमें देखने को मिलता है। क्लियर? तो यहाँ पे जो रामाचंद्रन थे उन्होंने क्या कहा, जो प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स थे उन्होंने बताया कहाँ से पे अलाउड होते हैं, कहाँ पे डिसअलाउड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो देखिए, पहले आप समझिए, ये वाला जो रीजन है ये अपर रीजन है, ये लोअर रीजन है। ठीक है, इतना तो आपको क्लियर हो गया, ये अपर है, ये लोअर है। ठीक है, तो ये अपर राइट हो गया, ये लोअर लेफ्ट हो गया, ये अपर लेफ्ट, सॉरी ये भी अपर राइट होगा, लोअर राइट। ये हो गया अपर राइट, लोअर राइट, अपर लेफ्ट, लोअर लेफ्ट। ये हमें मिल गए 4। ठीक है, तो अब जो रामाचंद्रन थे उन्होंने जो प्लॉट दिया उसमें उन्होंने कहा कि जो ये अपर लेफ्ट वाला पार्ट है इसमें हमें बीटा शीट देखने को मिलेगा। अपर लेफ्ट जो अलाउड रीजन होगा वो किसके लिए होगा? बीटा शीट के लिए। ठीक है, अब बीटा शीट जो होते हैं पैरेलल और एंटी पैरेलल दोनों होते हैं, तो दोनों के लिए ही उन्होंने कहा कि जो अलाउड रीजन होता है, ये रेड वाला जो आपको दिख रहा है, ये अलाउड रीजन किसके लिए होता है? बीटा शीट के लिए। बीटा शीट के लिए ये रेड में जो भी आपको दिख रहा है, रेड में क्या है? अलाउड रीजन। ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा कि जो येलो में दिख रहा है आपको, यहाँ पे मैं येलो पेन यूज तो नहीं कर सकती, तो आप ये समझ लीजिए कि मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, ये येलो रीजन है, ये पूरा येलो रीजन है, ये वाला येलो रीजन। ठीक है, तो येलो रीजन के लिए कहा उन्होंने कि ये पार्शियली अलाउड रीजन है, यानी कि कंप्लीटली अलाउड नहीं है, पार्शियली अलाउड है, कुछ हद तक अलाउड है। और जो पूरा व्हाइट दिख रहा है उसको उन्होंने कहा कि ये कैसा रीजन है? ये डिसअलाउड रीजन है। तो उन्होंने 3 रीजन में से जो है यहाँ पे बताया कि जो अलाउड रीजन है, पार्शियली अलाउड है, या फिर डिसअलाउड रीजन है। तो यहाँ पे जो अलाउड होता है वो होता है बीटा शीट। बीटा शीट में दोनों ही पैरेलल और एंटी पैरेलल। ठीक, कौन से? उसमें अपर लेफ्ट में। ये जो हम अमीनो एसिड पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं एल अमीनो एसिड, उसका हम जो है रामाचंद्रन प्लॉट में उसके बारे में पढ़ रहे हैं। अब उन्होंने कहा जो अपर राइट है, तो अपर राइट में जो है यहाँ पे जो देखने को मिलता है, ये मिलता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये हो गया लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और जो लोअर लेफ्ट है, लोअर लेफ्ट में देखने को मिलता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, ये रेड वाला रीजन है और ये जो रीजन है ये येलो रीजन है, ये भी पार्शियली अराउंड रीजन। और लोअर राइट में हमें कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, यानी ये कैसा रीजन है? डिसअलाउड रीजन है। क्लियर? ये कैसा रीजन है? ये है डिसअलाउड रीजन। क्लियर? यहाँ पे हमें कोलेजन भी देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमें बीटा शीट के साथ साथ कोलेजन भी देखने को मिलता है। क्लियर?
अगर हम देखें अपर राइट में जो फाई और साई की वैल्यू होगी, इस अपर राइट में फाई और साई की वैल्यू क्या होगी, देखिए और फिर बताइए। आपको रामाचंद्रन प्लॉट देखना है, फिर बताना है कि अपर राइट में फाई की क्या वैल्यू होगी और साई की क्या होगी। देखिए फाई जो होगा ये आप देखोगे पॉजिटिव, ठीक है, और साई भी क्या होगा, पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव होंगे। आप देख सकते हैं इस वाले क्वाड्रेंट में पढ़ रहा था, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव। अब अगर हम बात करें अपर लेफ्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई जो फाई की वैल्यू है वो नेगेटिव, साई की वैल्यू पॉजिटिव, क्वाड्रेंट का ये वाला हिस्सा नेगेटिव होता है। लोअर लेफ्ट की बात करें तो इसमें फाई और साई दोनों ही नेगेटिव, और लोअर राइट की बात करें इसकी, तो फाई पॉजिटिव है लेकिन साई नेगेटिव है, ठीक है। तो इस तरह से रामाचंद्रन प्लॉट से आपको पता चल रहा है कि फाई की वैल्यू पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, और कौन कौन से अलाउड रीजन्स हैं, ठीक है। तो ये एल अमीनो एसिड है। इसमें हम देखते हैं जो अपर राइट होता है, अपर राइट में हमें बीटा शीट देखने को मिल रहा है, और अपर लेफ्ट में हमें बीटा शीट देखने को मिल रहा है, कोलेजन वगैरह देखने को मिलता है। अपर राइट में हमें लेफ्ट हैंडेड जो अल्फा हेलिक्स है वो देखने को मिलता है, और लोअर लेफ्ट में हमें राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिलता है। देखो लेफ्ट हैंडेड यहाँ मिल रहा है और यहाँ मिलता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, ठीक है। अब राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड क्या हुआ है अल्फा हेलिक्स। अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको इस तरह से बताया था कि अल्फा हेलिक्स ऐसे होता है, तो यही हुआ राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, ठीक है। राइट साइड को टर्न राइट हैंडेड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट हैंडेड, कॉइल्स किस तरफ को है उस हिसाब से। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट हैंडेड इधर, राइट हैंडेड लोअर लेफ्ट में, इधर बीटा शीट बीटा टर्न, ठीक। क्लियर है सबको, ठीक। अगर इसी को हम क्या कर दें, इसी को हम फ्लिप कर दें, मतलब कि तो डी अमीनो एसिड हो जाएगा। यानी डी अमीनो एसिड का रामचंद्रन प्लॉट कैसे बनेगा, ये बीटा लोअर राइट में आ जाएगा, बीटा शीट, ठीक है। और ये डिसअलाउड रीजन, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा अपर लेफ्ट में, मतलब ऐसे हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा जो डी अमीनो एसिड है उसमें, ठीक। अब देखो यहाँ पे ये समझना है कि जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन का जो होता है इस रामचंद्रन प्लॉट में मैक्सिमम रेंज जो होता है, मैक्सिमम अलाउड रीजन होता है, ठीक है। ग्लाइसिन का अमीनो एसिड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, तो हिंड्रेंस वगैरह इसमें होने के चांसेस बहुत ही कम है। तो सबसे ज्यादा जो अलाउड रीजन होता है वो ग्लाइसिन का होता है, और सबसे कम प्रोलीन का, क्योंकि प्रोलीन जो है इसमें हाईली रेस्ट्रिक्टेड होता है ये, तो लीस्ट रीजन होते हैं इसमें, अलाउड रीजन सबसे कम होता है, ठीक। जो रेड रीजन है वो दिखा रहा है कि कोई भी हिंड्रेंस नहीं हो रही है, अलाउड रीजन है पूरी तरह से। व्हाइट रीजन दिखा रहा है कि जब दो एटम क्लोज आएंगे, ठीक है, जो एटम क्लोज आएंगे डिसअलाउड रीजन होगा वो, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लोज आएंगे तो बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होगी, तो ये रीजन बिल्कुल भी अलाउड नहीं होगा। और जबकि जो येलो रीजन है वो बता रहा है कि पार्शली, मतलब हिंड्रेंस होगी, क्लैशेस होंगे थोड़े बहुत, ठीक है। क्लियर है सबको रामाचंद्रन प्लॉट यहाँ पे। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या रीजन जो है यहाँ पे। देखिए एक है रेड रीजन, तो रेड रीजन है अलाउड रीजन। अलाउड रीजन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो होंगे
अब वो स्ट्रक्चर होंगे जिनमें कि हिंड्रेंस नहीं होगी, ठीक है, हिंड्रेंस नहीं होगी तो ये अलाउड रीजन होगा। जबकि जो येलो वाला है, येलो रीजन, जनरली जो रामचंद्रन थे उन्होंने दिया था तो ग्रेश कलर का ये पूरा था, लेकिन अब जो है क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऐसे। येलो रीजन जो है ये पार्शियली अलाउड रीजन है, पार्शियली अलाउड, मतलब कि हिंड्रेंस होगी, हिंड्रेंस होगी, स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है आप, ठीक है, हिंड्रेंस होगी लेकिन कैसी होगी, थोड़ी बहुत, ठीक है। जबकि जो व्हाइट रीजन होगा, जैसे आपको ये वाला दिख रहा है व्हाइट रीजन, ये कैसा होगा, डिसअलाउड। और डिसअलाउड क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस क्या होगी, हिंड्रेंस होगी, तो इस कारण से डिसअलाउड रीजन होगा। समझ में आ गया, क्लियर। तो हम जो है रामचंद्रन प्लॉट से ये पता कर सकते हैं कौन सा अलाउड रीजन है, कौन सा डिसअलाउड रीजन है। जहाँ पे हिंड्रेंस सबसे जो होगी, हिंड्रेंस सबसे कम होगी, दैट इज अलाउड रीजन। जहाँ पे पार्शियली होगी, थोड़ा बहुत हिंड्रेंस देखने को मिलेगी, वो येलो रीजन होता है। और व्हाइट रीजन तो बिल्कुल डिसअलाउड रीजन होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो अपर लेफ्ट है, अपर लेफ्ट में बीटा शीट देखने को मिलता है आपको, ठीक है, कोलेजन वगैरह। बीटा शीट में भी पैरेलल एंटीपैरेलल दोनों। अपर राइट में जो है हमें, यहाँ पे लिख देती हूँ, अपर राइट में हमें देखने को मिलता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। अपर लेफ्ट में हमें देखने को मिलता है बीटा शीट, पैरेलल और एंटीपैरेलल दोनों है, ठीक है। लोअर लेफ्ट जो होता है इसमें हमें देखने को मिलता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और लोअर राइट में हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलता है, डिसअलाउड रीजन है, ठीक है, क्लियर सबको। अब अगर ये एल अमीनो एसिड है, इसका जैसे मैंने कहा कि इसको फ्लिप कर देंगे तो डी अमीनो एसिड बन जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ वो भी, ठीक है। अगर आपको इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। चलिए, तो आपको थोड़ा ध्यान रखेंगे 5 साई एंगल, ठीक है। ग्लाइसिन मैक्सिमम जो होता है, ग्लाइसिन होता है अलाउड, और लीस्ट जो होता है, लीस्ट रीजन प्रोलीन का होता है, क्योंकि हिंड्रेंस उस पे सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको बताती हूँ डी अमीनो एसिड। तो डी अमीनो एसिड हम देखते हैं बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, इस तरह से। ये सेम यहां जो है साइन और ये जो है फाइन, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, जहां आपको अपर, ये तो आपको समझ में आ रहा है ना, ऊपर ये राइट, ऊपर लेफ्ट, नीचे, तो ये लिखने की जरूरत नहीं। जहां पे आपको अपर लेफ्ट में बीटा शीट देखने को मिल रहा था और लोअर राइट में डिसअलाउड देखने को मिल रहा था, अभी फ्लिप हो जाएंगे, मतलब कि डिसअलाउड रीजन ये हो जाएगा, डिसअलाउड पूरा व्हाइट कलर का, और बीटा शीट वाला कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा लोअर राइट में। तो ये बीटा शीट वाला पोर्शन चला जाएगा लोअर राइट पोर्शन में, इस तरह से। बीटा शीट, ठीक है। जहां आपको अपर राइट में लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रहा था और लोअर लेफ्ट में राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स देखने को मिल रहा था, ये भी फ्लिप हो जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये इसकी जगह पे आ जाएगा। तो हेंस डी अमीनो एसिड में जो अपर राइट होता है वहां पे होता है, यहां पे होता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। और जो लोअर लेफ्ट होता है यहां पे होता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। ठीक है, बस ये थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आई होप आपको क्लियर हो। अलाउड रीजन, डिसअलाउड रीजन 3 कलर्स में होता है,
रेड वाला जो होता है ये अलाउड रीजन होता है, ये येलो कलर में होता है, आप ध्यान रखिएगा मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो जो येलो वाला रीजन होता है पार्शियली, और जो बिल्कुल ऐसे व्हाइट होता है ये डिसअलाउड रीजन है, यहाँ पे हिंड्रेंस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। आई होप आपको रामाचंद्रन प्लॉट अच्छे से समझ में आया हो। कोई भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरह की अच्छी वीडियोस जो है यहाँ पे लेके आती रहूँ। थैंक यू।